हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जामिया का एक और नोटिस लेकर आए हैं और इस नोटिस में आपके लिए क्या है, बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं जामिया के सर्टिफिकेट, जामिया से डिप्लोमा करने के लिए या एडवांस डिप्लोमा करने के लिए या सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए। तो उसके रिगार्डिंग जामिया ने एक ऑफिशियल नोटिस दिया है और आप डेट देख सकते हैं। नोटिस कब का है? ये नोटिस रिलीज़ हुआ है 30 सितंबर को, ये नोटिस रिलीज़ किया गया है। नोटिस में क्या है, पहले क्या होता था कि जामिया में आउटसाइडर जो स्टूडेंट होते थे, जो जामिया से नहीं हैं, वो भी अप्लाई कर सकते थे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए। इन तीनों कोर्सेज़ के लिए जो आउटसाइडर जामिया थे, मतलब जो जामिया से बिल्कुल भी जिनका कुछ नहीं था, जो ग्रेजुएशन वगैरह कुछ नहीं करते जामिया से या जस्ट 12th पास थे, वो भी कर सकते थे ये कोर्सेज़। लेकिन इस बार जामिया ने टर्म एंड कंडीशन क्या रखी है कि जामिया के रेगुलर स्टूडेंट और जामिया का एम्प्लॉई, सिर्फ यही दोनों ये इन कोर्सेज़ में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई डिस्टेंस मोड वाला ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस मोड भी अगर आप कर रहे हैं जामिया से तो आप भी ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट के लिए है और एम्प्लॉय ऑफ जामिया के लिए है। तो इस बार कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएगा, सिर्फ जामिया के रेगुलर स्टूडेंट और एम्प्लॉय ऑफ जेएमआई भर पाएंगे। डिस्टेंस मोड वाले जो मतलब कि ओपन से कर रहे हैं जेएमआई से, वो भी नहीं भर पाएंगे फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ये रेगुलर स्टूडेंट और एम्प्लॉय ऑफ जेएमआई के लिए। काफ़ी बच्चे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हम जामिया से डिस्टेंस मोड से कर रहे हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या कुछ ऐसा। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप जामिया से डिस्टेंस मोड से भी कर रहे हैं तो भी आप नहीं कर सकते। जामिया का रेगुलर स्टूडेंट होना ज़रूरी है। किसी भी कोर्स में आप रेगुलर स्टूडेंट हैं जामिया के तो ही आप इन फॉर्म में फिल कर सकते हैं, या फिर आप एम्प्लॉय ऑफ जेएमआई होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर्टिफिकेट कोर्स में क्या क्या है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे रखी है और आपकी फ़ाइनल फ़ीस कितनी होगी। ड्यूरेशन सबका 1 ईयर ही है और एंट्रेंस की डेट अभी आई नहीं है। जब जैसी वो आएगी आपको एंट्रेंस की डेट भी बता दी जाएगी। यहाँ पे वेरियस कोर्सेज हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम के वेरियस कोर्सेज हैं, बट ये सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट के लिए या फिर एम्प्लॉय ऑफ जामिया के लिए है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर पे दे रखा है अराबिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन। सीट भी दे रखी है। यहाँ पे कितनी सीट है? इसमें 50 सीट है। अगर कोई अराबिक ट्रांसलेशन में करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, 50 सीट है। फ़ीस 550 है और एनुअल फ़ीस जो जमा होगी वो होगी हमारी 7200 और ड्यूरेशन है 1 ईयर का। ये सर्टिफिकेट इन टर्किश लैंग्वेज है। सीट्स 40 हैं। फॉर्म का प्राइस ऑलमोस्ट सबका सेम ही है और बस आपका एनुअल फ़ी जो पे होगा वो डिफरेंट है, बट फॉर्म का आप देख सकते हैं कि सब में 550 ही पे करना है आपको फॉर्म का। यहाँ पे सीट्स डिफरेंट है और एनुअल फ़ी जो आप पे करेंगे वो डिफरेंट है। बाकी आपके जितने भी ये सर्टिफिकेट कोर्स हैं 1 ईयर के ही हैं। तो अराबिक में आपको कितनी सीट्स हैं? 50। लैंग्वेज ऑफ टर्किश लैंग्वेज, सर्टिफिकेट ऑफ टर्किश लैंग्वेज में 40 सीट हैं। फ्रेंच लैंग्वेज में आपकी 50 सीट हैं। इटालियन लैंग्वेज में भी 50 सीट हैं आपकी। स्पेनिश में 50 सीट है। रशियन लैंग्वेज में 40 सीट है। चाइनीज़ लैंग्वेज में आपकी 25 सीट है। इस बार जामिया डिप्लोमा भी लेकर आया चाइनीज़ में। तो ये आपके लिए जो बच्चे जामिया से सर्टिफिकेट कोर्स कर चुके हैं चाइनीज़ में, उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिट रहेगा कि अब डिप्लोमा भी वो कर सकते हैं। तो ये जितने भी वेरियस कोर्सेज़ हैं आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर मैं आपको पीडीएफ का लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? यहाँ पे जो आपका अराबिक ट्रांसलेशन वाली लैंग्वेज थी, ये वाली अराबिक लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट में, इसके लिए आपको दे रखा है कि आपके लिए उर्दू रीड एंड राइट करना बिल्कुल एबिलिटी जो है आपको होनी चाहिए उर्दू रीड एंड राइट की, ये बिल्कुल मस्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ अराबिक वालों के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। डिप्लोमा कोर्सेज़ का यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे वही हैं लैंग्वेजेस जिनमें सर्टिफिकेट है, उनमें डिप्लोमा भी है। अब यहाँ पे डिप्लोमा में क्या नया आया है, यहाँ पे चाइनीज़ नई आई है। चाइनीज़ लैंग्वेज जो है इसमें डिप्लोमा जिन्होंने सर्टिफिकेट कर रखा है वो चाइनीज़ लैंग्वेज में अब डिप्लोमा भी कर पाएंगे। फॉर्म की फ़ीस सबकी वही है और बस एनुअल फ़ी और ड्यूरेशन सबका 1 ईयर ही है और सीट्स देख लीजिएगा। तो ये है हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम
तो जो अगर कोई चाइनीज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है। डिप्लोमा इन टर्किश लैंग्वेज भी आ गया है, तो बहुत सारे डिप्लोमा आए हैं इस बार, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखी है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कोर्स की। तो यहाँ पे वेरियस कोर्स की अलग अलग एलिजिबिलिटी दे रखी है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कोड दे रखा है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट कोड दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे D07, D फॉर मतलब डिप्लोमा, डिप्लोमा 07 से लेकर के 17 तक यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है कि यहीं पे यही है कि आपके पास 10th और 12th की डिग्री होनी चाहिए, और साथ में यहाँ पे क्या दे रखा है, सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना चाहिए इन लैंग्वेजेस में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आप डिप्लोमा तभी कर सकते हैं जब आपके पास आपने सर्टिफिकेट कर लिया, उसके बाद डिप्लोमा होता है और उसके बाद एडवांस डिप्लोमा होता है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या पहले क्या होता है। तो पहले सर्टिफिकेट कोर्स किया जाता है, फिर डिप्लोमा किया जाता है, उसके बाद एडवांस डिप्लोमा होता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा D07 से लेकर के D17 तक क्या है कि आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स जो कि आपको होना ही चाहिए। जब आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करें तो आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, 10th एंड 12th की डिग्री होनी चाहिए। तो इन लैंग्वेजेस में आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स की अगर डिग्री है तो आप डिप्लोमा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे D05 कोड दिया है। अब देखिए D05 क्या है, डिप्लोमा इन मॉडर्न अराबिक लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन। अब इसके लिए क्या दे रखी है एलिजिबिलिटी, अब इसके लिए क्या है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद अराबिक और सर्टिफिकेट इन मॉडर्न अराबिक ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या एक टर्म एंड कंडीशन और ऐड करी गई है कि 45% मार्क्स होने ही चाहिए इंग्लिश में, इससे कम जामे में नहीं चलेंगे। किसके लिए है ये, डिप्लोमा इन मॉडर्न अराबिक लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन। 45% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने ही चाहिए। अगर आपके 45% से कम मार्क्स हैं तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा डिप्लोमा में अराबिक लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन में। तो ये बिल्कुल एक कंडीशन रखी गई है यहाँ पे इंग्लिश के लिए कि 45% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने ही चाहिए अराबिक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये दे रखा है डिप्लोमा इन टर्किश लैंग्वेज। यहाँ पे क्या है, आपका सर्टिफिकेट में 50% से अगर कम मार्क्स आपने स्कोर करे होंगे टर्किश लैंग्वेज के लिए तो यहाँ पे आपके लिए दिक्कत हो जाएगी एडमिशन में। तो यहाँ पे क्या है कि 50% आपके सर्टिफिकेट में एज वेल एज आपके 10th और 12th में भी 50% होने ही चाहिए, ये मिनिमम मार्क्स हैं। अगर आपके इससे कम है, अगर आपके 49 पॉइंट समथिंग भी है ना परसेंटेज, तो भी आपका नहीं होगा। 50% आपकी ओवरऑल होनी ही चाहिए। और आपके बेस्ट 5 पेपर देखे जाते हैं तो उन बेस्ट 5 को मिलाकर आपकी 50% अगर बनती है तो ही आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज़ आपका एडमिशन यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा। और अगर अराबिक में आपके इंग्लिश में 45% मार्क्स नहीं है तो भी आपका यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह एलिजिबिलिटी को देख लीजिएगा, उसी हिसाब से अप्लाई करिएगा। अगर आप बिल्कुल क्राइटेरिया के हिसाब से फिट बैठ रहे होंगे तभी अप्लाई करिएगा, नहीं तो फिर आपका जो फॉर्म फिल करने का जो मनी होगा वो वेस्ट ही जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, डिप्लोमा इन चाइनीज़ लैंग्वेज में क्या है, डिप्लोमा इन चाइनीज़ का देखते हैं आप। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन चाइनीज़ के लिए क्या है कि आपकी बैचलर्स में आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करी होगी तो 45% एग्रीगेट मार्क्स होने ही चाहिए। अच्छा, ये अभी जामिया के लिए ही है क्योंकि ये सिर्फ जामिया स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर आपकी बैचलर्स डिग्री, इट डज़ंट मीन कि अगर आप मास्टर्स में भी तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप रेगुलर स्टूडेंट होना ज़रूरी है जामिया के। तो आपकी बैचलर्स डिग्री जो होनी चाहिए वो मिनिमम मार्क्स होनी चाहिए ओवरऑल 45%। अगर इससे कम है आपके बैचलर्स में तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और साथ ही साथ चाइनीज़ लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए उस इंसान को, थोड़ी बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए चाइनीज़ लैंग्वेज में, और एप्टीट्यूड होना चाहिए और कैपेबिलिटी होनी चाहिए लर्न करने की फॉरेन लैंग्वेजेस। तो इसी तरह से आपको सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिख जाएगी। अब यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा का है, उन्हीं लैंग्वेजेस में एडवांस डिप्लोमा भी है। फिर देखें, एडवांस डिप्लोमा इन मॉडर्न अराबिक लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन, एडवांस डिप्लोमा इन टर्किश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, इटालियन, स्पेनिश, रशियन। तो ये वही सारी लैंग्वेजेस हैं जहाँ आपको एडवांस डिप्लोमा भी
यहाँ जामिया आपके लिए लेकर आए एडवांस डिप्लोमा भी इन कोर्सेज़ के लिए। तो यहाँ पे भी वही एलिजिबिलिटीज़ हैं, मैं आपको PDF दे दूँगी, आप उस चीज़ में देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी। फॉर्म आपके जो होंगे वो जो आएंगे वो होंगे हमारे 5 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 25 अक्टूबर लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की। और कहाँ पे भरेंगे आप फॉर्म, ये जो जामिया की ऑफिशियल साइट है www.gmicoe.in पर coe.in पर जाकर आप फॉर्म फिल करेंगे। और फॉर्म अभी नहीं आए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आज 2 तारीख है, आज फॉर्म आज नहीं आए हैं। फॉर्म जो होंगे वो रिलीज़ किए जाएंगे 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। लास्ट डेट 25 अक्टूबर है और स्टार्टिंग डेट है 5 अक्टूबर, बट नोटिस पहले ही आ गया है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस डेट को कि 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक की डेट है। कब की, 5 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर। तो स्टार्टिंग डेट है 5 अक्टूबर और एंडिंग डेट है 25 अक्टूबर। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी से अप्लाई कर रहे हैं जा कर के, तो अभी से अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी फॉर्म रिलीज़ ही नहीं हुए हैं, तो आपको वहाँ दिक्कत आएगी। तो फॉर्म रिलीज़ होंगे 5 अक्टूबर को और एंड होंगे, फॉर्म की लास्ट डेट है 25 अक्टूबर। सो इस वीडियो में आपके लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।